The next question is question number 5. Question is, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color, it means आपको टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी। आपके पास ऑप्शन में क्या है, 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है। अब व्हाइट कलर तो मैं यहाँ पर शो करूंगा तो आपको वैसे ही नहीं दिखेगा, चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 5 व्हाइट बॉल है, ठीक है, 5 ब्लू बॉल्स है। 5 आपके पास क्या है, ब्लू बॉल। ये क्लियर हो गया। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपको हर कलर की 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। आपको हर कलर की 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट। ओके, तो कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, 36। टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5। टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5। तो 6 रेड बॉल्स है, 5 ब्लू बॉल्स है, 5 व्हाइट बॉल्स है और 5 ब्लू। अब हर कलर की आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो देखो 6 रेड बॉल में से अगर मुझे 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 63 वेज, राइट। 3 व्हाइट बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वेज। भाई आपके पास टोटल 5 व्हाइट बॉल्स है, 5 में से आपको 3 सिलेक्ट करनी है, तो क्या होगा, 5C3। 5 आपके पास ब्लू बॉल्स है, 5 में से आपको 3 ब्लू बॉल सिलेक्ट करनी है, दैट इज 3 ब्लू बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3। अब मुझे ये बताओ, आपको ये सारी साइमल्टेनियसली एक साथ चाहिए या आपके पास चॉइस है कि ये या फिर ये, बोलो। डू वी हैव चॉइस हियर, और सारा का सारा हमें एक साथ चाहिए, हमें टोटल 9 बॉल्स चाहिए। तो आपको ये वाली 3 भी चाहिए, आपको ये वाली 3 भी चाहिए और ये भी। तो कैन आई से दैट हमें सारी बॉल साइमल्टेनियसली चाहिए, एम आई राइट। तो साइमल्टेनियसली का मतलब एंड, और एंड के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी केसेस होते हैं सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर, जो भी केसेस होते हैं सभी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3। 6C3 अब आपको पता सॉल्व कैसे करना है, तो बार बार मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ। 6C3 की जो वैल्यू होती है वो 20 होती है। n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, 6 - 3 3 फैक्टोरियल। 6 को एक्सपेंड करोगे 3 तक, 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल हो गया 3 × 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो 5 4 जा कितना आ जाएगा, 20। 5C3 क्या होता है, 10। ऐसे 5C3 क्या होता है, 10। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर। तो हर कलर की जो 3 बॉल हमें सेलेक्ट करनी है वो हम 2000 वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, you can set it in 2000 ways. Now make a note of this solution. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। ये एग्जांपल एंड और ओर वाला जो कंसेप्ट है उसको आपको और ज्यादा क्लियर कर देगा। मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन एग्जांपल क्या है आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी आपने 10th क्लास में भी कार्ड्स वाले केसेस क्वेश्चंस किए थे, आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से आपको टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड्स, राइट। अब आपको फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा जा रहा है कि ये जो 4 कार्ड्स आप सेलेक्ट करोगे, कितने कार्ड्स जो होंगे वो सेम सूट के होंगे। जो आपके नंबर ऑफ वेज होंगे, ऐसे कितने वेज बनेंगे कि सारे के सारे जो 4 कार्ड है वो एक ही सूट के हो, सारे डायमंड्स के हो, हार्ट के हो, क्लब के हो, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर कितने वेज ऐसे होंगे जब 4 कार्ड बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट्स, तो अलग अलग सूट के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है।
फिर आपसे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दिस, इसमें क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंट सूट, डिफरेंट सूट के कितने वेज होंगे। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने आपके कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें सारे के सारे हमारे पास फेस कार्ड, अगर चारों के चारों आपको फेस कार्ड सेलेक्ट करने हो तो कितने वेज होंगे। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, तो ऐसे कितने वेज हम बना सकते हैं कि 4 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में 2 रेड हो एंड 2 ब्लैक, एंड देन कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, और ऐसे कितने वेज होंगे कि सारे के सारे कार्ड्स अगर सेम कलर के हो, सेम कलर। पहले बताओ क्वेश्चन का एनालिसिस क्लियर हो गया कि क्या क्या आपको फाइंड करना है। ओके तो आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या है कि 52 में से मुझे 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, अगर 52 में से मुझे कोई भी 4 कार्ड सिलेक्ट करने हो तो टोटल क्या होगा, मेरा टोटल सिलेक्शन क्या होगा 52C4। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि सारे के सारे कार्ड सेम सूट के तो हो सकता है सारे के सारे आपके हर्ट वाले हो, एक केस तो ये हो गया। हो सकता है सारे के सारे आपके डायमंड वाले हो 13C4। हो सकता है सारे के सारे आपके स्पेड हो 13C4। हो सकता है सारे के सारे जो आपके क्लब के हो 13C4। अब आपको टोटल 4 ही सिलेक्ट करने हैं ना, तो आपके पास यहाँ पर चॉइस है कि ये भी हो सकता है या और ये भी हो सकता है या हम इसको भी ले सकते हैं या ये भी हो सकता है। तो जब हमारे पास चॉइस होती है तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है। पहले बताओ ये क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट कि यहाँ आपको आपके पास चॉइस है, सारे आपको एक साथ नहीं चाहिए, आप ये वाला भी ले सकते हो केस, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अच्छा आप सेकंड पार्ट पर आओ, डिफरेंट सूट। डिफरेंट सूट का मतलब भाई हॉट वाला जो है इसमें से कोई भी एक आ जाए, सारे आपको पता 13 होते हैं। एक जो आपका डायमंड का होना चाहिए, एक आपका स्पेड का होना चाहिए, एक आपका क्लब का होना चाहिए, तभी तो सारे डिफरेंट सूट्स के होंगे। 4 ही सूट्स होते हैं, चारों का आपको एक एक कार्ड लेना पड़ेगा। तो कहने से यहाँ पर आपको सारे के सारे साइमल्टेनियसली चाहिए, यस और नो। एक कार्ड आपको चाहिए डायमंड हर्ट का, एक कार्ड आपके पास डायमंड का होना चाहिए, एक कार्ड आपके पास स्पेड का होना चाहिए, और एक कार्ड आपके पास क्लब का होना। यहाँ आपको सारे केसेस एक साथ चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर। देखा यहाँ पर क्या चाहिए आपको, सारे के सारे साइमल्टेनियसली एक साथ चाहिए। देन जब एक साथ चाहिए तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। फिर थर्ड आपको फेस कार्ड चाहिए। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12। 3 हर्ट के होते हैं, 3 क्लब के होते हैं, 3 स्पेड के होते हैं, 3 डायमंड के। तो 12 में से कोई भी 4, तो थर्ड में तो कोई आपके पास डिफरेंट केसेस नहीं बनेंगे, ये एज इट इज हो गया। फिर क्या, 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए, और टोटल रेड होते हैं आपके हर्ट और डायमंड वाले, ये टोटल रेड होते हैं 13 और 13 26। तो 26 में से कोई 2 होने चाहिए, मान लो ये रेड वाला केस है, और ब्लैक वाले स्पेड और क्लब, तो 26 में से कोई 2 ब्लैक के होने चाहिए। आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर। फिर आपको ये कहा कि सेम कलर के होने चाहिए। अब सेम कलर के रेड वाले होंगे 26, या तो फिर आप ये सारे सिलेक्ट कर लो चारों के चारों, या आपके सारे के सारे ब्लैक वाले होंगे 26C4। यहाँ का सारी बात समझ में। अब यहाँ आपके पास चॉइस है, या तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ चले जाओ, यहाँ भी सारे सेम कलर के होंगे, या आप इस कॉम्बिनेशन के साथ चले जाओ, यहाँ भी सारे आपके सेम कलर के होंगे। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। ठीक है, हम मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards, there is exactly 1 ace in each combination। क्या कहा आपको, टोटल कार्ड्स है 52,
52 कार्ड में से आपको कितने कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं? 5 कार्ड का। और इन 5 कार्ड का जो भी कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, हर कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली वन एस होना चाहिए, एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो 5 कार्ड में से एक तो आपका एस होना चाहिए, बाकी के रिमेनिंग कार्ड्स। तो टोटल एज कितने होते हैं? 4। तो 4 में से कोई भी एक एज सेलेक्ट करना है, तो 4C1। बाकी के रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे? 48। कैन आई से दैट 48 में से बाकी के 4 कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं। अब ये बताओ, आपको इन दोनों की जरूरत है? साइमल्टेनियसली वाला केस है या और वाला? यस, टेनिस वाला। मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस। कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे करना है क्वेश्चन? ठीक है, यू कैन सी द प्रेजेंटेशन। टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 में से आपको देखो एक कार्ड, आपको एक तरफ वो कह रहा है कि हर कॉम्बिनेशन में जो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन आप लोगे उसमें एक एस होना चाहिए, तो बाकी के जो 4 कार्ड्स है वो नॉन एस चाहिए। अब आपको पता है टोटल 4 एस होते हैं, तो 4 में से कोई भी एक आपको सेट करना है। और नॉन एस कार्ड होता है 48। तो 5 के लिए एक तो यहाँ हो गया, बाकी आपको चाहिए 4। बाकी के जो 4 कार्ड्स है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे 48C4। अब ये साइमल्टेनियसली वाला केस है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई, यू विल मल्टीप्लाई। कैसे करोगे? 1 एस कैन बी सिलेक्टेड इन 4C1 ways and 4 non-A's can be selected in 48C4 ways. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 4C1 साइमल्टेनियसली इंटू 48C4। तो 4C1 होता है आपका 4, n फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, n माइनस r 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 48 को हम 44 तक एक्सपेंड करेंगे। 48, 47, 46, 45 और 44 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4, 3, 2, 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। और फिर भी अगर आपकी टीचर कहे कि नहीं भाई इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? वैसे आपको यहीं तक ही कैलकुलेशन करनी होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, हम मेक अ नोट ऑफ दिस सॉल्यूशन। The next question is question number 7. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? क्या कहा आपको? टोटल 17 प्लेयर्स है, 17 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयरों की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। देन इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। अब ये जो 17 प्लेयर्स हैं इसमें से 5 तो बॉलर है। If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। अब आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपकी ये 11 प्लेयरों की टीम होगी इसमें 4 तो आपके बॉलर होने चाहिए, बाकी के फिर प्लेयर जो है वो आपके 7, बाकी के जो 7 प्लेयर फिर आपको सेट करने हैं। तो कैन आई से दैट भाई 5 में से 4 तो बॉलर सेलेक्ट हो जाएंगे, दैट इज 5C4। अब 17 में से 5 बॉलर थे, तो बाकी के प्लेयर कितने बचे फिर आपके पास? दैट इज 12। बाकी के ये जो 12 प्लेयर बचे हैं, इन 12 में से ये 7 प्लेयर सेलेक्ट होंगे, और दोनों ही आपको चाहिए 7 + 4 11, दैट इज ए मल्टीप्लाई। कंसेप्ट क्लियर हुआ? देयर इज अ डाउट कैन यूज योर हैंड। रेबा, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये आपका कंसेप्ट था। प्रेजेंटेशन देखो, टोटल कितने प्लेयर है? 17। 17 में से 5 बॉलर्स है, बाकी के फिर आपके बैटर्स हो गए। अब आपको 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं, तो 5 में से 4 बॉलर 5C4। बाकी के जो 7 प्लेयर्स हैं आपके वो 12 में से सेलेक्ट होंगे 12C7। तो कैन आई से दैट 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 बेस एंड 7 अदर प्लेयर्स
क्योंकि विकेट कीपर भी होता है तो आप एग्जैक्टली बैट्समैन नहीं बोल सकते, आप ऐसे लिखो 7 अदर प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 12C7 बेस। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आपको टोटल 11 प्लेयर्स चाहिए, 7 + 4 दैट इज 5C4 into 12C7. Okay, so while solving this, that is 5C4 is 5, 12C7 that is 12 factorial, R factorial 7 factorial, N minus R 5 factorial. जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, while expanding it, it will be 5, 12 factorial तो हम एक्सपेंड करेंगे डिनोमिनेटर में तो सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज 7, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7 factorial. Then 7 factorial, 5 factorial हो गया 5, 4, 3, 2, 1. अब इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. नाउ मेक अ नोट ऑफ दिस solution. Next question is, a bag contain 5 black and 6 red balls. चलो जी, ये मैंने एक बैग बना दिया. क्या कहा, इस बैग में 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल. फिर आपको ये कहा जा रहा है determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. तो आपको क्या कहा जा रहा है, determine the number of ways in which 2 black. अब इसमें से आपको दो ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, और बीच में क्या लिखा हुआ है एंड. तो कैन आई से दैट 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल दैट इज 5C2, 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल दैट इज 6C3 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा. इज इट क्लियर? बोलो. यस, इट्स क्लियर. You can see that 2 black balls can be selected, total 5 है तो 5C2 base. 3 red balls can be selected in total 3 है, 6 1, 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं 6C3 base, एंड आपको ये भी सेलेक्ट करना और ये भी. तो टोटल नंबर ऑफ बेस 5C2 into 6C3. 5C2 को सॉल्व करोगे दैट इज 10, 6C3 की वैल्यू होती है 20. फाइनल आंसर विल बी 200. इज इट क्लियर?